आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। अमेरिका में मुकीम इस वक्त भारतीय गैर कानूनी बाशिंदों की तादाद 7,25,000 से जायद है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से आलमी खबरनामा के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी भारतीय बाशिंदों की तादाद के प्योर रिसर्च सेंटर की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन 7,25,000 भारतीय गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं, जो मेक्सिको और एल सल्वाडोर के बाद तीसरी सबसे बड़ी तादाद है। हाल ही में अमेरिकी हुकूमत ने गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इस सिलसिले में 18,000 भारतीय बाशिंदों की निशानदेही की गई है, जिन्हें मुल्क बदर किया जाएगा। फरवरी 2025 में अमेरिकी फौजी तैयारे के जरिए 205 भारतीय शहरियों को अमृतसर भारत भेजा गया। ये इकदाम भारत और अमेरिका के दरमियान ताउन का नतीजा है, जिसका मकसद गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकना और कानूनी इमिग्रेशन के मौके को बरकरार रखना है। भारतीय हुकूमत ने इन शहरियों की वापसी पर आमादगी जाहिर की है, जिनकी शौहरियत की तस्दीक हो चुकी है। इन इकदाम के बावजूद अमेरिका में गैर कानूनी भारतीय बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद है और दोनों ममालिक इस मसले के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। जापान में ईमानदारी एक सकाफती वर्सा का मुकाम रखती है, जो दुनिया भर में मशहूर है और बच्चों की तरबियत बचपन से ही शुरू कर दी जाती है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। जापान में ईमानदारी और दियानतदारी दुनिया भर में मशहूर है और इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें सकाफती, तालीमी और समाजी अवामिल शामिल हैं। जापानी मुआशरे में बचपन से ही ईमानदारी और दूसरों के हुकूक का एहतराम सिखाया जाता है। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो दियानतदार रहें, चीज़ों की हिफाजत करें और गुमशुदा अशिया को मालिक तक पहुँचाएं। जापान में अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो उमूमन वो मालिक तक वापस पहुँच जाती है। जापानी पुलिस और शहरी कोबान छोटे पुलिस स्टेशन में गुमशुदा अशिया जमा करवाते हैं और मालिक को तलाश करने की कोशिश की जाती है। जापानी मुआशरा एतमाद पर मबनी है। स्टोर्स में अक्सर बगैर कैशियर के सेल्फ सर्विस सिस्टम्स होते हैं और लोग ईमानदारी से अपनी चीज़ों की कीमत अदा करते हैं। कुछ देहातों में किसान सब्जियां और फल बाहर रख देते हैं और लोग खुद ही पैसे रखकर खरीदारी कर लेते हैं। जापान में ईमानदारी एक मजबूत सकाफती अंसर है और लोग आमतौर पर ईमानदारी का आला मयार बरकरार रखते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में जापान को एक ईमानदार और महफूज मुल्क समझा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर एक बार धमकी, अमेरिका में इसराइली वज़ीर आज़म के साथ अहम मुलाकात। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिर अवान से आलमी खबरनामा के हवाले से ताज़ा खबर फ़ख्र न्यूज़ के क़ारीन के लिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में एक मुलाकात के बाद ऐलान किया कि अमेरिका गज़ा की पट्टी पर कब्जा करेगा और उसे अपनी मिल्कियत बनाएगा। उन्होंने फ़लस्तीनियों को गज़ा छोड़ने की धमकी देते हुए कहा कि उन्हें अर्दन और मिस्र में बसाया जाएगा। इस ऐलान के बाद सऊदी अरब ने इस मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। इससे कबल नवंबर 2024 में सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर उनके ओहदा संभालने तक इसराइली यरगमालियों को रिहा न किया गया तो मशरिक वस्ता को जहन्नुम में तब्दील कर देंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर यरगमालियों को 20 जनवरी 2025 से कबल रिहा नहीं किया गया तो जिम्मेदारों को अमेरिका की तारीख में सख्त तरीन कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। मजीद बरा अमरीकी सदर ने आलमी फौजदारी अदालत ICC पर पाबंदियां आयद करने का फैसला किया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये इकदाम अमेरिका और उसके इत्तेहादियों बशमूल इसराइल के खिलाफ ICC की कार्रवाइयों के रद्द अमल में किया गया है। इन पाबंदियों के तहत ICC के अमले और उनके अहले खाना पर मालियाती और वीज़ा पाबंदियां आयद की जाएंगी। इन बयानात और इकदामात ने आलमी सतह पर मुख्तलिफ रद्द अमल को जन्म दिया है और मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर गहरे असरात मुरतब किए हैं।